बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 1। डियर स्टूडेंट, चूँकि यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे। उसमें से पहला मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन होगा, सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा, थर्ड मेथड जो होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। इसलिए 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिफरेंट इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि आपने इसको गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है और फिर उसमें से ये भी पॉइंट आउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है x + 7 × x - 3 = -7। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। अगर बिटवीन द ब्रैकेट कोई साइन ना हो तो इट मीन्स के ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स राइट की गई हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट एलिमेंट को हमने सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है। इस किस्म की जो मल्टीप्लिकेशन होती है इसको हॉरिजेंटल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक होता है वर्टिकल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मसलन x + 7 को हम ऊपर लिख लेंगे और x - 3 को हम नीचे लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कहते हैं वर्टिकल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जबकि इस क्वेश्चन में हमने हॉरिजेंटल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। उसमें सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट एंट्री है x, हमने इसको सेकंड ब्रैकेट की दोनों एंट्रीज से, दोनों एलिमेंट से, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x × x - 3 प्लस, फिर हमने फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म को सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस, चूँकि 7 का साइन प्लस था तो लिखेंगे प्लस 7 × x - 3 = -7। फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जब भी किसी वेरिएबल और ब्रैकेट के दरमियान जहाँ कोई साइन ना हो, जब भी किसी नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन ना हो, तो ब्रैकेट से पहले वाला वेरिएबल या नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमने इनके साइन देखने हैं। जो x ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है, ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है, उसका साइन भी प्लस है, और ब्रैकेट के अंदर जो x राइट किया गया है उसका साइन भी प्लस है। तो प्लस प्लस प्लस, और जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि हमें रूल्स का पता है कि जब भी बेसिस सेम हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कि बेस x है, एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे बेस x है, एक्सपोनेंट 1 है। तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी x की पावर हो जाएगी 1 + 1 2। फिर हमने इस x को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 × x 3x। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट से पहले आप अगर आप और से देखें तो प्लस का 7 लिखा हुआ है, 7 और ब्रैकेट के दरमियान जहाँ कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स के 7 ने x से भी मल्टीप्लाई होना है और -3 से भी मल्टीप्लाई होना है। तो प्लस 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 7 × x 7x, और जब 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि 7 का साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 7 3 × 21, तो माइनस का 21 आ जाएगा = -7। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² + bx + c = 0 है, यानी इक्वलिटी के बाद 0 होना चाहिए। जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे इक्वलिटी के बाद -7 है, तो इस -7 को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। याद रखना बेटा स्टूडेंट्स कि किसी भी नंबर को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करें या राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करें तो इस प्रोसीजर को कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ अ नंबर। ट्रांस कहते हैं बदलने को, पोजीशन कहते हैं जगह को, जगह की तब्दीली। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स के रूल के मुताबिक जब -7 को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन रिवर्स कर लेगा, यानी -7 है तो +7 बन जाएगा, यानी साइन हमने उसका चेंज कर देना है। -7 है तो +7 बना देना है। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से -7 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। बाकी टर्म्स को हमने वैसे ही राइट कर देना है जैसे पहले थी। x² - 3x + 7x - 21 + 7 = 0।
चूँकि हम जानते हैं कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो सिंगल है, एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म्स हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 7x है। यहाँ बेस x है, एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ बेस है, एक्सपोनेंट 1 है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके बेसिस और एक्सपोनेंट सेम हो, यानी बेस x एक्सपोनेंट 1, बेस x एक्सपोनेंट 1। बेशक उनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। तो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो याद रखिएगा बेटा कि जब भी हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो देयर कोफिशिएंट्स आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, बेसिस रिमेन्स अनचेंज। यानी ये x है तो x रहेगा, 7 और -3 अकॉर्डिंग टू रूल जो है ये ऐड होंगे। अब चूँकि एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल के मुताबिक अगर एक इंटीजर प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम माइनस कर देते हैं ग्रेटर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट को, और आंसर में साइन ग्रेटर अमाउंट वाला पुट करते हैं। अब चूँकि हमने प्लस के 7x में से माइनस करना है 3x को, तो जब हम प्लस के 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी 4x। चूँकि 7 का साइन प्लस था तो ग्रेटर अमाउंट का साइन हमने यहाँ यूज़ करना है, तो x² + 4x। और ये देखें ये भी -21 है, ये +7 है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। तो ये लाइक टर्म्स भी कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो -21 में से प्लस का 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास टर्म्स आई हैं वो हैं x² + 4x - 14 = 0। यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यानी ax² + bx + c = 0 की फॉर्म आ गई है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।